जनपद उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपाल खेड़ा गांव में रात में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर घर में रखी हजारों की नकदी व लाखों के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार रात में जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, चोरों ने उसी बीच इस घटना को अंजाम दे डाला और चोरी का सामान गाँव के ही एक बाग में छोड़कर चले गए। घटना की जानकारी होने पर लोगों का जमावड़ा लगने लगा। परिजनों के द्वारा पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, जहां कोरोना नियमों को ताक पर रख बिना मास्क लगाए ही पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही चोरी का दबाव बनाते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मुरली। पिताजी का क्या नाम है? गंगू। किसके घर में चोरी हुई? गंगू घर में और बड़े भाई हमारे लाल बहादुर हैं। आपके भाई कहाँ रहते थे? नखलऊ में। तो आपको कैसे क्या मालूम कि हमारे घर में चोरी हुई? हम सो रहे थे तो हमारी औरत उठ के आई थी। हाँ। उसने पंखा चलाने बहाने आई या कैसे आई, तो वो आई, देखे कि यहाँ तकिया नीचे पड़ी है। तो तकिया नीचे पड़ी है तो उसके बाद वो हमको जगा के फिर हम गए उठ के गए तो देखा कि बक्सा गायब हुआ है। तो पुलिस का सूचना किया था? पुलिस 100 नंबर को सूचना किया था। हाँ। उसके बाद 100 नंबर सूचना करके हाँ। फिर हाँ। सूचना किया, 100 नंबर आए थे। हाँ। 100 नंबर आके बोले कि ठीक है, रुको, तुम्हारा पहले बोले कि सामान भर लो, तो हमने कहा सामान तो भरेंगे नहीं। हाँ। तो फिर बोले ठीक है, अच्छा। तो फिर उसने हल्का नंबर को हमारे दरोगा जी को फ़ोन किया। तो दरोगा जी आए थे तो अपना देख सुन के चले गए यहाँ मुआयना करके। थाने में कंप्लेन किया? थाने में जाके कंप्लेन किया और मुआयना करके हमको थाने ले गए। हाँ। थाने ले गए तो हमसे बोल रहे हैं तुम बताओ क्या तुमने चोरी की थी? तो हमने कहा आप देख रहे हो खुद स्वयं और उल्टा हम ही को बता रहे हो चोरी की है क्या तुमने। तो हम कहा अगर जो हमारे ऊपर शक है तुमको तो बिल्कुल हथकड़ी डालिए, हम कोई में राय नहीं देते हैं। आपके घर में चोरी भाई आपको बताया कि हमने चोरी की? हाँ, आपने चोरी की। तो हमने भाई जाके हमने यही बोला, हम कहा हमारे हथकड़ी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी की चोरी हुई? 2.5 लाख के जेवर जट्टा गया है। जेवर में क्या क्या गया? जेवर में तो बहुत कुछ गया। क्या गया कुछ तो मालूम होगा। बता देंगे तो बता नहीं पाएंगे, इतना तो माल था हमारा। नहीं तो कुछ तो तुमको जैसे जेवर रखा होगा तो जेवर में जो तो मालूम होगा हमारा क्या क्या है क्या क्या नहीं। झुमकी रहा है, पायल रहा है, हार रहा है और अरे बहुत कुछ सामान रहा है। क्या क्या आपको बताएं हम तो नगद कैश था कि नहीं था? है नगद कैसे से था? नगद 30,000 कैश था। अगर बताने लगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे, इतना सामान था इनका। तो क्या क्या हम बता पाएंगे, क्या नहीं बता पाएंगे। क्या है वो बताओ, है तो जाने पर है बक्सा। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के सोहना गुरुग्राम में सब्जी विक्रेता, आढ़तियों और तेजपाल नंबरदार के बीच मामला बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जबकि आढ़तियों का कहना है कि शिकायतकर्ता तेजपाल नंबरदार के द्वारा मार्केट कमेटी विभाग और एसडीएम कार्यालय में लिखित रूप से तेजपाल नंबरदार को नियमित रूप से माल देने और मार्केट विभाग की नियमानुसार कार्य करने के लिए अपनी कई समस्याओं को दूर करने के लिए सभी आढ़तियों ने पत्र दे दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतवीर सैनी हूँ। आज धरना किस लिए दे रहे हो आप? सर मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, किसान भी हूँ और उसके बाद में एक सब्जी मंडी में आढ़ती भी हूँ। हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही मकसद है, जो तेजपाल सैनी द्वारा मंडी में बेवजह आढ़तियों को, किसानों को, हर व्यापारी वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जिसमें एक मजदूर वर्ग भी आ जाता है, एक सब्जी के मासाखोर भी आ जाते हैं और भी व्यापारी वर्ग सारे आ जाते हैं। इसमें वो मंडी में सब्जी लेने के लिए आता है, जबकि कोई भी आढ़ती या कोई भी किसान उससे सब्जी के लिए मना नहीं करता, जिसके लिए वो। आपका क्या नाम है? यशपाल। आप क्या काम करते हो? आड़त की सब्जी में। आज जो धरना दिया जा रहा है किस बेस पे दिया जा रहा है? हमारा जो मेन धरने का इशू है, तेजपाल नंबरदार जी हमारे व्यापार में बाधा डालते हैं, रोजाना आकर के हमारे को तंग करते हैं। मंडी के टाइम में हमारे को परसों रात को 9:30 बजे हमारे एक आड़ती, अपने सत्य आड़ती भाई, रात को 9:30 बजे आकर के माल लेने का
किसान से ज़बरदस्ती डायरेक्ट माल लेना चाहते हैं। कहते हैं मैं ना आड़त दूंगा ना मजदूर की मजदूरी दूंगा, ये अगर ना मार्केट भी दूंगा। अगर आड़ती को आड़त नहीं मिलेगी, किसान ने ये आड़ती ने कहा अब माल हमारे ठिए पे आ गया, हम आप बाहर से लो, हम माल देंगे। माल जब हम आड़ती उसको मना कर ही नहीं रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश कुमार कोकी है, मैं आड़ती यूनियन का प्रधान हूँ। जो आज आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हो मंडी में, हाँ जी, इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है जो हमारा 40 साल से माशाखोर और किसानों के साथ प्यार था। एक बंदा तेजपाल नंबरदार अपने गांव का नंबरदार बोलता है, उसने हमारे भाईचारे में फूट डलवा दी। वो क्या कहता है? वो ये कहता है आप अवैध वसूली करते हो, आप आड़त गलत वसूल करते हो। हरियाणा के गुरुग्राम से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। इंदौर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मस्थली महू में 3 दिवसीय प्रदर्शनी के साथ 75वीं वर्षगांठ को आजादी अमृत महोत्सव के रूप में शुभारंभ किया गया। आजादी अमृत महोत्सव के तहत संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का भी शुभारंभ पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज़ादी का 75वां वर्ष राष्ट्र नायक मोदी जी ने संपूर्ण राष्ट्र को निर्देश दिया है कि वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रत्येक स्थान पर धूमधाम से सभी देशभक्त इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हाँ, नई योजनाएं भी क्रियान्वित होंगी, क्योंकि वर्तमान का दौर नई योजनाएं जन जन तक पहुंचाकर समाज परिवर्तन करना ही राष्ट्रभक्ति का परिचायक है। इसलिए अमृत महोत्सव पे यह बात भी तय की गई है। आज 75 वर्ष में किन लोगों का सम्मान किया गया? यहाँ 2 भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ, मेजर सौरभ शर्मा का और रुपेश जी का। पूरे देश में 75 जगह कार्यक्रम लगाया जा रहा है। हाँ, तो भोपाल आपके होते चुना गया तो बदौड़ी इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद दूंगी। ये आप सबकी दुआओं का असर है कि मुझे यहाँ से नेतृत्व मिला और प्रभु कृपा से भाई शिवराज जी के आदेश से मुझे संस्कृति विभाग की सेवा का मौका मिला। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच की जरवल में हुंकार बाइक रैली हेतु विकास खंड जरवल वार्ड नंबर 62 में चल रहे जनसंपर्क अभियान के तहत 9 बजे स्थानीय निवास रसूलाबाद से हजारों की संख्या में बाइक रैली के साथ क्षेत्र में रवाना हुए। प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य राजन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 62 के कई पंचायतों का भ्रमण किया। इस बीच क्षेत्र का दौरा कर हजारों की संख्या में लोगों से आशीर्वाद लिया। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी राजन सिंह के अनुसार बाइक रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का दौरा किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में बाइक सवार व लोग मौजूद रहे। बहराइच से तबरेज हुसैन की रिपोर्ट। उज्जैन की कायथा में श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी 42वां महारुद्र यज्ञ का आयोजन 5 मार्च से प्रारंभ होकर 11 मार्च तक किया जा रहा था। वह महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन हुआ। रुद्र महायज्ञ आचार्य नारायण वासुदेव महाराज के आचार्यत्व में हुए इस यज्ञ में नगर वासियों की ओर से आहुति प्रदान कर 7 दिवसीय महायज्ञ महारुद्र यज्ञ में प्रतिदिन स्थापित देवता का पूजन के साथ साथ आहुतियां प्रदान की जा रही है। क्योंकि प्रतिवर्ष मेला लगता है, इस साल लॉकडाउन और कोरोना को बढ़ते हुए देखते हुए इस बार मेला नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर एक तरफ यज्ञ चल रहा था, क्योंकि 7 दिनों का यज्ञ था और यज्ञ का आज समापन हुआ है। और यहाँ पर बाबा की भीड़, बाबा के दर्शन करने के लिए भीड़ का काफी लगा हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से माता गंगा बैठी हुई है और एक तरफ बाबा की सवारी आ रही है। प्रतिवर्ष जो मेला लगता है तो आज भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और कोरोना काल को देखते हुए इस बार यहाँ भीड़ इस तरीके का मेला नहीं लगाया गया है। इस तरीके से बाबा की पालकी आ रही है। यहाँ पर जो प्रतिवर्ष इस वर्ष की
एक तरफ तो लगे हुए हैं और आप देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। धन्यवाद। उज्जैन से केकेडी न्यूज संवाददाता जैन अब्रंग की रिपोर्ट।